अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर के नाम पर आप लोगों के साथ किस किस्म के फ्रॉड हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पटवारी से विरासती इंतकाल या हिब्बा का इंतकाल करवाने की फ़ीस सिर्फ 300 रुपये होती है, और अगर आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर से विरासती इंतकाल या हिब्बा का इंतकाल करवाते हैं तो उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये होती है। लेकिन हम हज़ारों रुपये विरासती इंतकाल या हिब्बा का इंतकाल करवाने के लिए खर्च कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि विरासती इंतकाल और हिब्बा इंतकाल करवाने का तरीक़ाकार क्या है, और ये इंतकालात करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, और इन इंतकालात को करवाने के लिए हमें अपनी फ़ाइल किस तरीके से तैयार करनी है, जिसकी वजह से हमें टाउट माफिया और एजेंट को हज़ारों रुपये देने पड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ़र्द बदर यानी सेहतनामा, अगर आपका रिकॉर्ड महकमा माल में गलत है, जैसा कि नाम दुरुस्तगी करवाने के लिए, वल्दियत दुरुस्तगी करवाने के लिए, कौम शनाख्ती कार्ड नंबर, रकबा दुरुस्तगी करवाने की गवर्नमेंट की 1 रुपया भी फ़ी नहीं होती, लेकिन एजेंट और टाउट माफिया हमसे इस काम के हज़ारों रुपये बटोर लेते हैं। उसकी भी यही वजह होती है कि हमें लाइल्मी होती है, हमें इन कामों को करवाने के तरीक़ाकार मालूम नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि दादा की विरासत में पोते पोतियां हकदार होते हैं, लेकिन इनको विरासत में से हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता, और आप खुद दादा की विरासत में से किस तरह से अपना हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स किसी भी किस्म फ्रॉड या गलती के साथ आपका रकबा अपने नाम पर करवा ले तो आप उससे अपना रकबा किस तरीके से वापस ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि करारनामा या बयाना करते वक्त लोग कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि फ़रोख्त कनिंदा बाद में मुकर जाता है। क्या आप जानते हैं कि किसी कानून के तहत किसी भी बहन भाई को विरासत से महरूम किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि करारनामा करते वक्त ऐसी कौन सी कानूनी शिक इस्तेमाल ना की जाए तो करारनामा की वैल्यू 0 रह जाती है। क्या आप जानते हैं कि फेक यानी जैली टाउन वाले आप लोगों के साथ किस तरह से फ्रॉड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रकबा खरीदते या फ़रोख्त करते वक्त आपके साथ किस तरह और कौन कौन सा फ्रॉड हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि मुश्तरका रकबा में अगर आप मालिक हैं तो आपके साथ किस तरह का फ्रॉड और कौन सा बंदा कैसे कर सकता है। इंतकाल हिब्बा करवाने पर हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि वो इंतकाल बाद में टूट जाता है और ज़मीन जो है वो दूसरे बहन भाइयों को मिल जाती है। क्या आप जानते हैं कि बै इंतकाल करवाने की गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी होती है। इस फ़ीस को आप किस तरह से कैलकुलेट करके निकाल कर और ख़ुद किस तरीके से आप इसको जमा करवा के आप अपना बै का इंतकाल करवा सकते हैं। क्या आप जानते हैं पटवारी से शजरा नस्ब बनवाने की गवर्नमेंट की कोई फ़ी नहीं होती, लेकिन पटवारी फिर भी आपसे हज़ारों रुपए की डिमांड करता है, और क्यों। क्या आप इस काबिल हैं कि गवर्नमेंट शेड्यूल रेट को चेक करते हुए खुद इंतकाल की फ़ीस का तयन कर सकें और हर किस्म के फ्रॉड और इजाफी फ़ी देने से खुद को बचा सकें और अपने माली नुकसान से बच सकें। क्या आप जानते हैं कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर से बगैर किसी भी टोकन लिए, बगैर लाइन में, बगैर अपना वक्त ज़ाया किए किस तरह से आप अपना फ़र्द इंतकाल फ़ौरन करवा कर अपने घर वापस जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिब्बा के नाम पर एजेंट टाउट माफिया आपके साथ किस तरह का और कैसे फ्रॉड करते हैं, और इस फ्रॉड की वजह हमारे साथ क्या बनती है। क्या आप जानते हैं असली और नकली फ़र्द और इंतकाल की क्या पहचान होती है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर सेंटर से फ़र्द कैंसिल करवाने के पीछे क्या राज की बात है, ऐसा करने से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा और लोगों को क्या नुकसान होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी रजिस्ट्री इकरारनामा इंतकाल गुम हो जाए तो वो गुमशुदा डॉक्यूमेंट आपके लिए वबाले जान यानी आपके लिए नुकसान का सबब बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि इंतकाल बै रजिस्ट्री करारनामा करवाते वक्त या बाद में गवाहन मुकर जाएं तो उसका क्या हल है। क्या आप जानते हैं कि गुमशुदा रजिस्ट्री करारनामा इंतकाल को आसान तरीके से दोबारा हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है। क्या आप जानते हैं कि मख्तारे ख़ास या मख्तारे आम करवाने वालों को एक ऐसे मुकाम पर इतना बड़ा नुकसान होता है कि जो उन्होंने रकबा खरीद कर जिसका मुख्तारे आम या मुख्तारे ख़ास करवाया होता है वो रकबा
उसके वारसान को वापस चला जाता है जिससे उसने वो रकबा खरीदा होता है, वो क्यों जाता है, उसकी वजह क्या बनती है? क्या आप जानते हैं कि लाल लकीर वाला रकबा कौन सा होता है? इसको क्यों लाल लकीर लगाई गई है? लाल लकीर वाला रकबा मौत वाला रकबा क्यों कहलाता है? क्या आप जानते हैं अगर गलती से इंतकाल की फ़ीस कम जमा हो जाए तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि आपकी फ़ीस भी ज़ाया ना हो, आपका इंतकाल भी पास हो जाए? क्या आप जानते हैं कि एजेंट और टाउट माफिया आपको असल चालान दिखाकर आपकी आंखों में आपके सामने धूल मिलाकर आपसे 500 की बजाय 1000 रुपये फ़ीस वसूल कर लेते हैं, यानी डबल फ़ी वसूल कर लेते हैं? वो किस तरह से और कैसे करते हैं? इन तमाम मसाइल का हल है हमारे पास। मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है, अपने घर बैठे एक क्लिक पर कमेंट करें, बगैर किसी फ़ी, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन चार्जेस के। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे। यूट्यूब पर आपको इंशाल्लाह कोई भी जो है ना वो लैंड रिकॉर्ड के मतलब ऐसा चैनल नहीं मिलेगा कि आप कमेंट करें और वो पूरी वीडियो बनाकर आपका मामला हल करें और आपकी रहनुमाई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।